Friends, I am Vivek and in this class we will study about the parameters to describe motion. So first parameter is distance. And second parameter is displacement. So what is distance? The actual length of path covered by a moving body irrespective of the direction. So what is distance? Distance is the actual length of the path covered by a moving body irrespective of the direction. कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम बस ये देखते हैं कि बॉडी ने कितना पाथ कवर किया है, कितनी लेंथ है पाथ की जो उसने बॉडी ने कवर की, ठीक है। तो जब इसका कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? हम पिछले वीडियो में भी समझ चुके हैं कि जो ऐसी क्वांटिटी जिनमें कोई डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे जहाँ पर जिन बॉडी में मतलब जिस चीज में केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ठीक है, जिस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसकी जस्ट उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसको केवल उसके मैग्नीट्यूड से मेजर किया जाता है, वो केवल अपने मैग्नीट्यूड से जाना जाएगा, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और जिन चीजों को हमें एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस को स्पेसिफाई करने के लिए हमें केवल एक्चुअल लेंथ देखनी होती है पाथ की कि उस बॉडी ने क्या कवर किया है, ठीक है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, देखिए लेंथ है तो डिस्टेंस की SI यूनिट होगी मीटर, मीटर। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन उससे पहले हम डिस्टेंस को समझ लेते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक बॉडी है ए पॉइंट से एक पॉइंट पर खड़ी हुई है, ठीक है, और वो बॉडी सी पॉइंट पर गई, फिर वो डी पॉइंट पर गई और फिर वो ई पॉइंट पर आ गई। क्लियर है? तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक्चुअल लेंथ क्या है पाथ की, देखते हैं। मैं यहाँ पर कुछ इनको मेजरमेंट दे देता हूँ। ये है 5 मीटर, ये है 10 मीटर और अगेन ये 5 मीटर। तो बॉडी ने क्या कवर किया है? बॉडी ने कवर किया A to C, C to D, D to E। क्लियर? सो टोटल डिस्टेंस 5 plus 10 plus 5, ठीक है, इट विल बी 20 मीटर बॉडी ने क्या किया, कवर किया, ठीक है। लेकिन ए से, सॉरी इसको मैं बी पॉइंट नाम देता हूँ, अच्छा बी तो गायब ही है यहाँ पर, तो चलो ए सी डी बी। बी पर पहुंचने के कई तरीके हैं। जो यहाँ पर पर्सन था ए पॉइंट पर था, वो ए से पहले सी गया, फिर डी गया, फिर बी गया,
क्लियर है? वो ए से बी ऐसे भी जा सकता था, वो ए से बी ऐसे भी जा सकता था, देख रहे हैं? तो तब उसने जो लेंथ पाथ की कवर की होती, ए से बी अगर ऐसे सीधा चला गया होता, क्रॉस वाले रास्ते से चला गया होता, तो डिस्टेंस कुछ अलग होता। अगर वो ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ पे गया होता, ए से लेके बी तक पहुंचा होता, इस रास्ते का नाम मैं दे देता हूं ए ओ बी, ए से चल के बी पर पहुंचा, ए ओ बी, सेमी सर्कुलर रास्ते से पहुंचा, ठीक है? तो लेंथ ऑफ पाथ डिफरेंट होगा, ऐसे लेंथ ऑफ पाथ डिफरेंट है, ठीक है? और अगर ए से सी, सी से डी, डी से बी गया तो लेंथ ऑफ पाथ क्या है? डिफरेंट है। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आया होगा, ठीक? तो डिस्टेंस जो लेंथ ऑफ पाथ है वो डिफरेंट हो सकती है एक ही जगह पे पहुंचने के लिए। ए से बी तक पहुंचने के लिए आप ए से सी, सी से डी, डी से बी भी जा सकते हैं, ये एक पाथ है। या आप सीधा सीधा ए टू बी चले जाइए, ठीक है? ए टू बी मान लेते हैं 15 मीटर, ठीक है? तो ए टू बी आप सीधा जा सकते हो, तो 15 मीटर आपने कवर किया, यहां डिस्टेंस 15 मीटर कवर किया। और ए से बी जाने का एक रास्ता आपने ये तय किया, ए से सी, सी से डी और डी से बी। यहां लेंथ ऑफ पाथ डिफरेंट है, ठीक है? तो सेम पाथ मतलब सेम जगह पर जाने के लिए, सेम डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए आप डिफरेंट पाथ ले सकते हैं, यानी डिस्टेंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेंथ ऑफ पाथ चेंज हो सकता है। क्लियर है? ठीक है? इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक्चुअल लेंथ, जिस पाथ पे आप एक्चुअली चले हो वो पाथ को आप देखो, ठीक है? ये मत देखो कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, उसके बीच का डिस्टेंस मत देखो, आप ये देखो कि बॉडी ने पाथ क्या कवर किया है। बॉडी ने पाथ कवर किया ए से सी, सी से डी, डी से बी। एक केस में, फर्स्ट केस में उसका जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालोगे? ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी। सेकेंड केस में अगर वो ए से बी ऐसे स्ट्रेट चला गया तो आप क्या कर लोगे? ए बी सीधा रास्ता, ठीक है? तो उसने जो डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ जो कवर की है वो ए बी कवर की है। और अगर वो सेमी सर्कुलर पाथ पर गया है तो ए ओ बी सेमी सर्कल निकालेंगे आप, ठीक है? सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल ये निकालेंगे, ये पाथ कवर की, ठीक है? तो ये तीन डिफरेंट केसेस में डिस्टेंस क्या आ जाएगा? डिफरेंट आ जाएगा, जबकि डेस्टिनेशन पहुंचने का क्या है? सेम। क्लियर? चलिए इसके बाद हम चलेंगे, तो ये मुझे लगता है ये एग्जांपल से समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है? कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है? बाकी बाद में हम भी इन दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? The shortest straight line, the shortest सबसे छोटा सीधा, घूमना नहीं चाहिए, the shortest straight line distance between initial and the shortest straight line distance between initial and final point position along with the direction is called displacement. The shortest straight line distance between initial and final position along with the direction. Along with the direction. देख रहे हैं? Along with the direction. यानी कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हमें एक्सप्लेन करना है किसी को भी, ठीक है? तो ये दो चीजों के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा, मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन आप डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है? समझ में आ गया? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करना है तो क्या क्या चीजें चाहिए? मैग्नीट्यूड
along with डायरेक्शन, मतलब कि मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है, लेकिन उस न्यूमेरिकल वैल्यू पे इफेक्ट कौन डालेगा? डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको स्पेसिफाई, इसको एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। डिस्टेंस को हमें एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में जाए वो ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। ये आपको अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। तो अभी ये समझ में आ गया। मैं इसको बहुत अच्छे शब्दों में अगर कहूँ तो और करके मैं इसकी एक और डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ। क्या है? इट इज अ चेंज ऑफ पोजीशन, किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन भाई किसकी रिस्पेक्ट में पोजीशन को देखोगे, किसके रेफरेंस में देखोगे? इट इज अ चेंज ऑफ पोजीशन of a body with reference to direction. With reference, देखिए डायरेक्शन का रेफरेंस देना पड़ेगा आपको, with reference to direction is called displacement. Without direction आप डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर नहीं कर सकते विदाउट डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन हमें बताना ही पड़ेगा मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। ये दोनों में डिफरेंस भी हो गया। कोई पूछे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस, तो आप बताएंगे एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूव। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्शन से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये क्या है? शॉर्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विद डायरेक्शन, ठीक है। और वहां क्या लिखा हुआ है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। वहां पे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा भाई, ठीक है। क्लियर है? तो ये चेंज ऑफ पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट वो भी चेंज ऑफ पोजीशन है, पर वो ये किसके रेफरेंस में है? डायरेक्शन के रेफरेंस में है, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है। क्लियर है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन को आपने क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और डायरेक्शन अगर आप मतलब कि डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई डिस्टेंस कवर कर रही है बट अलोंग अ स्पेसिफाई डायरेक्शन, तो वो क्या बन जाएगा? ऐसा डिस्टेंस क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैंने बोला 70 मीटर मूव कीजिए, ठीक है, बॉडी ए मूव 70 मीटर, और यहां बोल के मैं चुप हो गया हूं, तो मैंने बोला है डिस्टेंस, और मैंने बोला बॉडी मूव 70 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो फिर ये मैं क्या बोल रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? समझ में आ गया? और वो जब मैंने टुवर्ड्स ईस्ट बोल दिया, डायरेक्शन बता दी, तो फिर समझ लीजिए वो कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फिर बोल रहा हूँ किसके रेफरेंस में इसको स्पेसिफाई करते हैं? डायरेक्शन। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखो ये भी शॉर्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या थी? मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की भी ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। अब जरा यहां ध्यान से देखें, उसी एग्जांपल पे वापस आते हैं, ठीक है। ए से बी तक पहुंचने का इस एग्जांपल को एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। मैं ये एग्जांपल यहां पर दिखा रहा हूं आपको, और यहां से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ में आएगा, फिर बाकी बाद में हम और भी बहुत कुछ समझेंगे इसको, ठीक है। जरा यहां ध्यान से देखें, ये पॉइंट ए, सी, डी एंड बी, बॉडी जो ए मतलब कोई बॉडी है वो ए से, मान लेते हैं कोई बॉडी का नाम रख लेते हैं, या
इनका नाम रख लेते हैं मिस्टर राम। मिस्टर राम ए से सी पर गए जो कि 5 मीटर की दूरी पर है, फिर सी से वो डी पर गए जो कि 10 मीटर की दूरी पर है, और अगेन डी से बी पर आए जो कि 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, जरा डिस्टेंस देखें इनका। और हाँ, पहले फर्स्ट केस है ये। फर्स्ट केस में मिस्टर राम ने क्या डिस्टेंस कवर किया है, ध्यान से देखना है आपको। डिस्टेंस फर्स्ट केस ए सी प्लस सी डी प्लस डी बी, 5 प्लस 10 प्लस 5, टोटल 20 मीटर। फर्स्ट केस, दिस इज फर्स्ट केस। मिस्टर राम को ए से बी पर पहुंचना था। इस बार मिस्टर राम ने ये रास्ता ले लिया है, ये क्रॉस वाले रास्ते के थ्रू चल रहे हैं ए से बी तक। ठीक है, क्लियर? तो इन्होंने क्या डिस्टेंस कवर किया है इस बार? एक्चुअल पाथ इनका क्या है? पहले वाले केस में एक्चुअल पाथ था ए सी सी डी डी बी। अब एक्चुअल पाथ जो है इन्होंने कवर किया है वो ए टू बी। तो ए बी तो मिस्टर राम को बी तक पहुंचना था, उन्होंने वो दो रास्ते तय कर सकते थे, या तो ऐसे जाते या एक लंबा रास्ता ले लेते। लंबा रास्ता लेंगे तो डिस्टेंस 20 मीटर कवर करेंगे। ये वाला रास्ता लेते हैं तो वो मान लेते हैं ना, ए बी कितना दूरी पर है, 15 मीटर। ठीक है ना, क्लियर? तो उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया? 15 मीटर। ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है सबसे छोटा सीधा रास्ता, तो ए से बी तक पहुंचने का सबसे छोटा और सीधा रास्ता क्या है? और देखो आगे क्या लिखा है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन बी पर पहुंचना है ना, तो फाइनल पोजीशन आपकी क्या है? बी। बी से ए तक पहुंचने का सबसे छोटा सीधा रास्ता बता दो, क्या होगा? ए बी सीधा रास्ता सबसे छोटा। तो पहले केस में भी डिस्प्लेसमेंट कितना होता? 15 मीटर। दूसरे केस में भी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 15 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेस बॉडी कितना हुई है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल पोजीशन क्या है? बी। तो इनके बीच में सबसे छोटा रास्ता, सीधा रास्ता कौन सा है? ए बी। और अगर मिस्टर राम ऐसे भी चल के आ रहे होते तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या होता? सबसे छोटा रास्ता, सीधा रास्ता क्या होता? ए बी, यानी कि 15 मीटर। क्लियर है? तो डिस्टेंस डिफरेंट हो सकते हैं, डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ जिस पे बॉडी चली हो, पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा सीधा रास्ता फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में। अभी भी ये बात समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। आओ देखें जरा, ये पॉइंट है ए। अगेन मिस्टर राम यहीं खड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? सुनना है ध्यान से। और ये पॉइंट है बी। मिस्टर राम ने यहां पर 2.5 राउंड लिए हैं। ठीक है, क्लियर है? 2.5 राउंड जब देखें क्या होता है। एक सर्कुलर पाथ है जिसका डायमीटर ए बी है, एक सर्कुलर पाथ। क्लियर? अब इस पे 2.5 राउंड लेने का क्या मतलब है? 2.5 राउंड का मीन्स है अगर वो ए से चले तो एक चक्कर ए पर खत्म होगा, फिर ए पर खत्म होगा, अब हाफ और बी पर। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? मान लेते हैं इस सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना है? 14 मीटर है। तो उन्होंने एक्चुअल पाथ क्या काटा था? एक्चुअल पाथ देखिए,
एक्चुअल पाथ। कितने चक्कर लिए थे उन्होंने? 2.5। ठीक है, पहले वो ए से चले ए पर आए, 1 सर्कमफ्रेंस, पूरा सर्कल का पाथ लिया ना उन्होंने, तो एक्चुअल पाथ उनका ये था। फिर इसी पाथ पे दूसरा चक्कर भी लिया, फिर उस पे हाफ चक्कर भी लिया, हाफ चक्कर लगाने के बाद कहाँ पहुंच गए? बी पर पहुंच गए। ठीक है, एक चक्कर अगर वो पूरा लेते हैं तो उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? जितना इस सर्कल का क्या होगा? सर्कमफ्रेंस होगा। ठीक है, एक चक्कर में पूरा एक सर्कमफ्रेंस, तो 2.5 राउंड में कितना? 2.5 इनटू में सर्कमफेरेंस। भाई जितना वो चला है एक्चुअल में वो सारा लेना है आपने। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक, तो 2.5 यानी कि 2 2 4 + 1 5/2। सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो 5/2 इनटू में 2 इनटू 22/7, और इसका डायमीटर 14 मीटर था, तो ये 7 मीटर। 2 से ये 2 कैंसिल, 22 5 जा 110 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, 2.5 राउंड के बाद उसकी पोजीशन क्या थी? इनिशियल पोजीशन क्या थी? ए। फाइनल पोजीशन क्या है? बी। 2.5 का मतलब कैसे? ए से चला था, ए पर पहुंचा 1 राउंड, 2 राउंड, अगेन ए पे पहुंच गया ना, और हाफ राउंड बी। ठीक है, 2.5 राउंड में वो उसकी फाइनल पोजीशन क्या है? बी है। शॉर्टेस्ट रास्ता बता दो बी और ए के बीच में पहुंचने का? ए टू बी। ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 14 मीटर। तो इस केस में जो उसने एक्चुअल पाथ कवर किया था, उसने 2.5 राउंड लेके वो बी पे पहुंचा था। लेकिन हमें छोटा रास्ता नहीं देखना, एक्चुअल पाथ देखना, कितना चला। तो पहले एक गोला चला 1 सर्कमफ्रेंस, फिर दूसरा गोला चला 2 सर्कमफ्रेंस, फिर हाफ सर्कमफ्रेंस, हाफ। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल पाथ देखना है वहां पर। और डिस्प्लेसमेंट में क्या देखना है? सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ किसके बीच में? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। अगर आप छोटा रास्ता इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच में निकाल पाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। भाई मैं और एग्जांपल दूंगा आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझाने के लिए। ठीक है, आओ देखिए, फिर आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। अभी तक मुझे क्या दिखा कि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ क्या बॉडी ने कवर किया। ठीक है, देखिए ये पॉइंट, इसके रेफरेंस में मैं देखूंगा, ये मेरी इनिशियल पोजीशन, इसको मैंने ओ नाम दे दिया। ठीक है, एक बॉडी 3 मीटर ईस्ट में जाती है, ये ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, मैं आपको पहले डायरेक्शन ही समझा देता हूँ। अगर इस पॉइंट पे देखा जाए, ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे होगा साउथ, इधर होगा ईस्ट, और इधर क्या होगा? ठीक है, एक बॉडी 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट चली गई। ठीक है भाई, चली गई 3 मीटर गई। ठीक है, फिर वो कहाँ पहुंच गई? ए पॉइंट पर। एक बॉडी ओ से ए पर पहुंची, कितना मीटर कवर किया है? 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इसके बाद उसने 4 मीटर कवर किया टुवर्ड्स नॉर्थ, तो 4 मीटर यहाँ इस ए पॉइंट पे पहुंचने के बाद 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। In this case, distance covered by the body is 3 मीटर। OA एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ क्या क्या कहां कहां गया था? डिस्टेंस क्या होगा? जब ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो ईस्ट में जाए या नॉर्थ में जाए या साउथ में, उसको कोई मतलब नहीं है। बस आप खाली मैग्नीट्यूड देखिए, एक्चुअल लेंथ क्या उसने कवर की है।
ठीक है, उसने कवर किया 3 मीटर ओ ए, फिर ए से कहाँ गया बी पर, तो ए बी, और बेटा जी ये हो गया 3 + 4 कितना हो गया 7 मीटर। यहाँ डिस्टेंस उसने 7 मीटर कवर किया, ठीक है। अब जरा डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है, जरा डिस्प्लेसमेंट बताइए। पहले देखिए फाइनल पोजीशन क्या है, बी। इनिशियल पोजीशन क्या थी, कहां से चला था, ओ से चला था, तो सबसे छोटा रास्ता बताओ ओ से बी तक पहुंचने का, समझ में आया। तो O to B ये क्लियर, ये जो मैंने डॉटेड बनाया है, इट इज द स्मॉलेस्ट पाथ, ठीक है। द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दिस वन इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस वन इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैसे करेंगे आप डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब आप यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, और ओ भी क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ओ भी क्या होगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। पहले तो आप डिस्प्लेसमेंट बताएं क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ओ बी, कैसे फाइंड करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ओ ए 3 स्क्वायर plus 4 square, this will be a 9 and 16 plus 9 25, OB square equals to 25, so OB will be square root of 25, this will be a 5 meter, ठीक है। क्लियर, अभी किसी कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, तो आपने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, shortest straight line distance between initial and final position, clear। अभी डिस्प्लेसमेंट में और भी कुछ समझेंगे, और ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस देखिए 7 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर, ठीक है। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, क्या ध्यान से और फिर से समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि हम इसको हमेशा डायरेक्शन के रेफरेंस में स्पेसिफाई करते हैं, जबकि डिस्टेंस को जरूरत नहीं है, समझेंगे बहुत ध्यान से। ये पॉइंट ओ है, और अब आपको और अच्छा लगेगा, ध्यान से देखें। ओ से ए, ये है वेस्ट, और इस तरफ बॉडी मूव कर रही है, तो ये क्या है, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। इट इज द ईस्ट वेस्ट मोशन, ठीक है। ओ से लेके ए, अभी ध्यान समझेंगे, ये कितना है 10 मीटर, ठीक है। मुझे ये देखना है ओ क्या है, जहां पे बॉडी खड़ी हुई है, ओ मेरी इनिशियल पोजीशन है, ओ मेरा क्या है इनिशियल पोजीशन, ए क्या है फाइनल पोजीशन, ठीक है। क्लियर है, जो फाइनल पोजीशन होती है उसको आप चाहें आप देखो, पहले मैं दिखाता हूं आपको डिस्प्लेसमेंट है क्या। डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, क्लियर? फाइनल पोजीशन देखो, डिस्प्लेसमेंट इसको अगर आप आगे क्लास में जाएंगे तो इसको डिनोट करते हैं वो डेल्टा एक्स। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एक्स। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन को डिनोट करते हैं एक्स से, इनिशियल पोजीशन को करते हैं एक्स नॉट, जो ओरिजिन से लिखा है, जिसके रिस्पेक्ट में लिखा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, तो ये अगर आपको याद रख पाए तो ठीक है, नहीं रख पाए तो आपको 11th क्लास में ऐसा कुछ आपको ये इस तरीके से बताएंगे। ठीक है, अभी बात तो कितना याद रख लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, क्लियर? अब जरा ध्यान से देखें, बॉडी मोशन किस डायरेक्शन में आपको करवाना है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कहने का मतलब है मोशन टुवर्ड्स ईस्ट टेकन एज पॉजिटिव एंड मोशन टुवर्ड्स वेस्ट टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि हम जो मोशन करवाना चाह रहे हैं हमने वो स्पेसिफाई कर दिया, बॉडी शुड मूव टुवर्ड्स ईस्ट। कहाँ मूव करे? ईस्ट। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखें क्या हो क्या रहा है। अगर बॉडी ईस्ट में जा रही है, कितना मीटर कवर किया इसमें? 10। सुनना है ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट ओ ए किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स ईस्ट। ओ से ए की तरफ किस डायरेक्शन में? ईस्ट की तरफ। कितना? 10 मीटर। अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर वो रिवर्स कर दे अपना डायरेक्शन, ठीक है, किस तरफ आए? ए टू ओ, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये ए टू ओ, ठीक है, अगर मैं इसको देखूं यहां से इस तरफ चलेगा, जबकि मैंने मोशन किस तरफ करवाना है? ईस्ट की तरफ, लेकिन बॉडी कहाँ की तरफ मूव कर रही है? वेस्ट की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो ए टू ओ जब मैं आऊंगा ए ओ, ठीक है, तो मैं इसको डिनोट करूंगा -10 मीटर। तो घबराना नहीं है -10 मीटर से। माइनस का मतलब पता है क्या बता रहा है? जिस डायरेक्शन में आपने मोशन करना था आप उसके अपोजिट चल रहे हो। ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। मुझे जाना किस तरफ था? ईस्ट में। ठीक है, और मैं ए टू ओ आया हूं। अभी भी मैं कितना डिस्टेंस कवर करके आया हूं? पहले वाले केस में डिस्टेंस देखो, ओ टू ए कितना डिस्टेंस? डायरेक्शन को भूल जाओ, 10 मीटर। ए से ओ पर वापस आओ, डायरेक्शन भूल जाओ, कितना? 10 मीटर। डिस्टेंस दोनों ही केस में कितना है? सेम है, 10 मीटर। और टोटल डिस्टेंस निकालूंगा तो 10 + 10 20। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट अगर ओ से ए की तरफ देखा जाए तो टुवर्ड्स ईस्ट है, और मुझे मूव भी कहाँ करना है? बॉडी को कहाँ मूव करवाना है? टुवर्ड्स ईस्ट मूव करवाना है, तो +10 मीटर। ठीक है, करवाना है ईस्ट की तरफ है, बॉडी ए से ओ की तरफ रिवर्स बैक हो रही है। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को मैं शो करूंगा किस साइन के साथ? नेगेटिव के साथ। नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो? नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन कौन सा लिया था आपने? ईस्ट। तो उसका अपोजिट क्या हो गया? वेस्ट। तो -10 मीटर का मतलब है 10 बॉडी मूविंग 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें, इनिशियल पोजीशन कहां से चली थी बॉडी? ओ से चली थी, ओ से ए पर गई थी। अच्छा, इससे पहले एक और बात सुनो। In the case of displacement,
OA and AO both are equal or not equal? Equal. Wrong. Both are not equal. Why both are not equal? Because OA is positive 10 meter, means body is moving 10 meter towards specified direction, जिस डायरेक्शन मेरे को बोला गया है, ठीक है. कि body move from A to O, it move 10 meter But opposite. towards in opposite direction. So OA is not equals to AA. But in case of distance, OA equals to AO, because there is no question about direction. वहां डायरेक्शन आपसे कोई पूछ नहीं रहा है और यहाँ पर आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है. और अगर आपसे कोई डायरेक्शन पूछ रहा है तो OA और AO सेम नहीं हो सकते. OA है प्लस 10 मीटर और प्लस का मतलब है बॉडी इज मूविंग इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, जो डायरेक्शन आपसे बोला है उसी में मूव कर रही है, ठीक है. और AO का मतलब क्या है? AO उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो इसका मतलब बॉडी इज मूविंग 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर मूव कर रही है बट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो हाउ दे बोथ आर इक्वल? कैसे इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते. मेरे को एरोप्लेन लेके जाना है नॉर्थ डायरेक्शन में, 100 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में लेके जाना है, या मान लो 500 किलोमीटर मेरे को नॉर्थ डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है. दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ा 500 किलोमीटर मेरे को नॉर्थ में लेके जाना है. आप दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ रहे हो, 500 किलोमीटर आप साउथ में ले गए, तो पॉजिटिव जा रहे हो या नेगेटिव जा रहे हो? नेगेटिव. आप अपने डेस्टिनेशन से दूर जा रहे हो या पास जा रहे हो? दूर. दूर जा रहे हो. जाना नॉर्थ में, जाना रहे हो साउथ. साउथ में, अपोजिट में जा रहे हो, ठीक है. तो मान लो अगर आपका दिल्ली ओरिजिन है, ये दिल्ली में हो, जाना इधर 500 किलोमीटर, सॉरी जाना 500 किलोमीटर ऊपर था, चले आप कहाँ जा रहे हो? साउथ की तरफ, नीचे की तरफ जा रहे हो. क्लियर है? तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं. नहीं. समझ में आ गया? ठीक है. तो हमें जब भी हम डायरेक्शन की बात कर, मतलब जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं और वहां पे हम डायरेक्शन को अगर हम बता रहे होते हैं, ठीक है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. कैसे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएंगे? अगर स्पेसिफाइड डायरेक्शन में बढ़ोगे पॉजिटिव में चलोगे, रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे नेगेटिव में आ जाओगे, ठीक है. अब जरा देखें, अगर आपने उस केस में, जब हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, तो OA डिस्टेंस कितना था? 10 मीटर, और AO भी कितना था? 10 मीटर, और टोटल डिस्टेंस बॉडी ने कितना कवर किया था? 20 मीटर. अब जरा यहां देखें, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. क्लियर है? फाइनली आप आ कहां गए हो? O पर आ गए हो. चले भी कहां से थे? O से चले थे. क्या आ जाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. O से चले थे, O पर ही पहुंच गए हो, जिस पोजीशन पे थे उसी पोजीशन पे पहुंच गए हो, तो टोटल डिस्प्ले शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. भाई तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो फाइनल पोजीशन है वो इनिशियल पोजीशन पे कोइंसाइड कर रही है. नहीं समझ में आया? जीरो हो जाएगा. जीरो हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. टोटल डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ही नहीं है किसके बीच में? इनिशियल और फाइनल पे. O से चले थे, O पर ही खड़े हो. अभी भी नहीं आया समझ? आया है या नहीं? क्लियर है? ठीक है भाई. ये O से यहाँ से चला, O से A पर, ठीक. चल ध्यान से देखें, डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर. डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 10 मीटर. A से O पर आया, अगेन डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस 10 मीटर कवर किया है. डायरेक्शन नहीं लेते डिस्टेंस में. डिस्प्लेसमेंट अगर A से O पर जाएगा, जबकि स्पेसिफाइड डायरेक्शन ईस्ट है, तब तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? माइनस 10 मीटर. क्लियर?
उधर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम है? जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करे और जब तक उसका डायरेक्शन चेंज ना हो, स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट कम होने लगेगा। क्या होने लगेगा? कम। और जिस पोजीशन से चले थे अगर आप वहीं पहुंच जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, जबकि डिस्टेंस जुड़ जाएगा क्योंकि उसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं। ठीक है, क्लियर है? और देखते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम हो सकते हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ कैन बी सेम इफ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जब तक वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम, और स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन रिवर्स बैक होने लग जाता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के मुकाबले हमेशा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? पक्का? और देखते हैं क्या डिस्टेंस में हम डायरेक्शन बताते हैं? क्या डिस्टेंस में हम डायरेक्शन बताते हैं? नहीं बताते। डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन बताते हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस अलोंग विद डायरेक्शन। ठीक है, एंड इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन अलोंग विद डायरेक्शन। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के केस में अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, रिवर्स होने लग जाएगा, तो समझ लीजिए वो क्या हो रहा है? जिस डायरेक्शन में बोला गया था उसके अपोजिट बढ़ रहा है, और उसके अपोजिट आएगा तो मैं उसको किस साइन से दिखाऊंगा? नेगेटिव साइन से। अभी आपको समझ में आएगा, जब देखो ध्यान से। एक चीज और दिखाता हूं, देखें बहुत अच्छे से समझ। जीरो, ये मेरा ओरिजिन, या छोड़ो ओरिजिन छोड़ो। स्केल देखा है? नंबर लाइन सभी ने पढ़ा होगा। देखिए 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर एंड 500 मीटर। राइट साइड में पॉजिटिव दिखाते हैं, पता है ना? 100, -100, -200, -300, -400, माइनस the direction in which we have to move is east direction। वो कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट। कहने का मतलब है अगर वो ईस्ट में मूव करेगा तो मैं पॉजिटिव लूंगा, वेस्ट में मूव करेगा तो मैं नेगेटिव लूंगा। अब आपको दो केस देखने। फर्स्ट केस, मिस्टर राम यहाँ खड़े हुए हैं, तो मिस्टर राम कहाँ पे? मान लेते हैं मीटर्स में, ठीक है ना? तो मिस्टर राम कौन सी पोजीशन पे खड़े हुए हैं? 500 मीटर पे खड़े हुए हैं, और उन्होंने वहां से साइकिल चलाना शुरू किया और वो यहाँ आके रुक गए। किधर रुके? 300 पर। ये मिस्टर राम की इनिशियल पोजीशन है। ये फर्स्ट केस है, और ये मिस्टर राम की फाइनल पोजीशन। अब जरा ध्यान से समझें। फाइव 500 मीटर से इस तरफ आ रहे हैं, जाना था ईस्ट की तरफ, बढ़ रहे हैं कहाँ की तरफ? वेस्ट। ठीक है, मैंने तो कुछ किया नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख रखा है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? फाइनल पोजीशन देखनी है आपने, और इनिशियल भी। जहां से आप मोशन क्या करोगे? शुरू करोगे, वो आपकी क्या होगी? इनिशियल पोजीशन। जहां से शुरू करोगे वो इनिशियल। फाइनल है 300,
इनिशियल क्या थी? 500 ओहो, -200 -200 मीटर, इसका क्या मतलब है? अपोजिट 200 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट तो क्या देख रहा हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर या नहीं? आओ देखें। अब दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस मिस्टर श्याम का। मिस्टर श्याम खड़े हुए हैं -500, वही जीरो के इस तरफ आओगे तो क्या होगा? -500। और मैंने वैसे ही कहा था टुवर्ड्स ईस्ट पॉजिटिव दिखाओगे, टुवर्ड्स वेस्ट नेगेटिव दिखाओगे, ठीक है? तो अब ये देखें, ये मिस्टर राम की इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन ध्यान से समझेंगे। और ये मिस्टर राम की फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन क्या दिख रही है हमें? -300। इनिशियल पोजीशन क्या दिख रही है? -500, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट देखते हैं जरा। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन इज -300, इनिशियल पोजीशन इज -500। और करना भी हमें क्या होता है? माइनस करना। -300 + 500। ये क्या मतलब है? बॉडी कहाँ की तरफ मूव कर रही है? ईस्ट की तरफ। तो देखा, भले ही आप वेस्ट में पड़े हो, अभी भी ये वेस्ट में ही है बॉडी, लेकिन मूव कहाँ की तरफ कर रही है? ईस्ट। तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, वो साइन बता देगा आपको। अगर पॉजिटिव साइन है तो आप समझो किस डायरेक्शन मूव कर रहे हो, स्पेसिफाइड डायरेक्शन मूव कर रहे हो। और अगर नेगेटिव साइन है, देखो ये बॉडी अभी भी कहां पर है? ईस्ट में ही है, ठीक है? लेकिन मोशन किस तरफ हो रहा था? वेस्ट की तरफ हो रहा था, इसलिए माइनस में आ रहा। तो अगर जरा सा भी आपने डायरेक्शन रिवर्स किया, ठीक है, तो वहां साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया है नहीं आया? तो बताओ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। माइनस का साइन क्या बता रहा है? अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज मूविंग 200 मीटर टुवर्ड्स, बॉडी इज मूविंग 200 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। और इसका मतलब क्या है? बॉडी इज मूविंग 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। क्या ये बातें समझ में आती हैं? क्लियर है? क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? यस हो सकता है। क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। आया समझ में? ठीक है, क्लियर? अभी और भी कुछ देखें। अब जरा डिस्टेंस देखते हैं, डायरेक्शन को भूल जाओ। बॉडी ने यहां इसके बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया? देखो फिर से बता रहा हूं, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। और डायरेक्शन से अगर कोई लेना देना नहीं होता तो उसको साइन से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या बता रहा होता है? अपोजिट डायरेक्शन बता रहा होता है। पॉजिटिव साइन क्या बता रहा होता है? स्पेसिफाइड डायरेक्शन बता रहा होता है, जिस डायरेक्शन क्या करना है? मूव करना है, ठीक है? डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्शन से लेना देना नहीं है तो इनके साइन भी हटाओ। तो जरा बताओ डिस्टेंस कितना होगा? 200 मीटर। इधर भी डिस्टेंस कितना होगा? 200 मीटर। क्या समझ में आया है? डिस्टेंस दोनों केस में क्या है? सेम है, ठीक है? पर क्या दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है? नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अगर 200 मीटर है और ये भी क्या है? 200 मीटर है, लेकिन ये टुवर्ड्स ईस्ट है और ये टुवर्ड्स क्या है? वेस्ट है। तो क्या ये दोनों 200 मीटर सेम है क्या? नहीं। इसीलिए पिछले केस में OA AO के इक्वल नहीं था। OA अगर पॉजिटिव 10 था तो AO क्या था? -10। क्यों था -10? क्योंकि उसमें डायरेक्शन क्या हो गया था? रिवर्स हो गया था। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो इन दोनों केस में ही, पिछले केस में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया था? 10 मीटर 10 मीटर, ठीक है? तो डिस्टेंस एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू समझते हो? मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव नंबर रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन, उसको साइन से कोई लेना देना नहीं होता। अ वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन।
साइन से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे ही डिस्टेंस है, उसको साइन से कोई लेना देना नहीं है, उसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, उसको डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए केवल मेरे को मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है, वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है? एक एग्जांपल और लेंगे, ठीक है, और आपको और समझ में आएगा। तो आज हमने 2 पैरामीटर समझे हैं यहाँ पर, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और चलते चलते दोनों का डिफरेंस लिख के जाएंगे। या मेरे पास एक क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है, तो इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। किसी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है और ये कभी पेपर में भी आया हुआ है। ये कहते हैं लुक एट द फिगर, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कभी आया हुआ है, तो ध्यान से देखें। ये पॉइंट O है, समझेंगे ध्यान से, ये A, ये B, ये C, D, E, ओके, E तक ही है ये, और ये मीटर्स में है डिस्टेंस। तो देखिए O से लेके A तक ये 10 बता रहे हैं, 20, 30, 40, 50, ठीक है। और इनका क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट, an object starts its journey। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं, थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा। From O, A, B, C, D and E। Represent the position of object at different instant। वो मैं लिखूंगा नहीं, at different instant का मतलब different interval of time पे उसकी ये पोजीशन है, कभी A पर था, फिर B पे था, फिर C पे था, फिर D पे था, फिर E पर था, ठीक है, क्लियर है। ऑब्जेक्ट मूव्स, अब उसने देखो मूव कैसे कैसे किया, ध्यान से समझना है इस बात को, ठीक है। मूव्स थ्रू A, B, C, D एंड E, और फिर देखें एंड देन मूव्स बैक टू C, और फिर वापस कहाँ आ गया? C पर आ गया, ठीक है। कैलकुलेट डिस्टेंस, पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट, थर्ड नेम द रेफरेंस पॉइंट। बहुत अच्छी बात पूछी है, रेफरेंस पॉइंट पिछले वीडियो में हमने बहुत चर्चाएं की इस पिछली क्लास में। इन द डायग्राम रेफरेंस पॉइंट किसको कहते हैं? जिसकी रिस्पेक्ट में हम देखते हैं बॉडी ने मूव किया है या नहीं किया, समझ में आया? उसके रिस्पेक्ट में हम बॉडी की पोजीशन को क्या कर रहे होते हैं? चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर मैं अपने घर के फ्लोर पर कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ और मेरा रेफरेंस पॉइंट सन है, तो मैं मोशन में हूँ। क्यों मोशन में हूँ? क्योंकि अर्थ मूव कर रही है, समझ में आ गया? अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। कुर्सी के रिस्पेक्ट में देखूं तो मैं मोशन में नहीं, पहले मैं कुर्सी पे बैठा था, अभी भी बैठा ही हूँ, उसी जगह पे बैठा हूँ जिस जगह पे था, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट अगर मेरा कुर्सी है, मेरे घर का फ्लोर है, तो मैं मोशन में नहीं। देखिए पूरी, अगर मैं सन के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो मैं किस में हूँ? फिलहाल तो रेफरेंस पॉइंट इन द डायग्राम किसकी रिस्पेक्ट में आप मोशन देखना चाहते हो? किसकी रिस्पेक्ट में भाई? ओ। तो मेरा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? ओ। इतना मोटा मोटा लिख दिया,
ठीक है, अब दिख जाएगा। अरे जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, ओ। ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ, है ना, होता है या नहीं होता, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्शन 10 बार बदले, उसको पाथ देखो, उसकी लेंथ ऑफ पाथ देखो कि उसने क्या कवर किया है। तो कैसे कैसे गई है, कैसे बॉडी ने मूव किया था, O to A, O to A, तो एक्चुअल लेंथ है OA प्लस ये OA, AB, BC, CD, DE। ठीक है, इनके बीच में कितने का गैप है, 10। देखो ना, O से अगर A पे जाओगे तो 10 मीटर, O से B पे पहुंचे 20 मीटर, O से C पर पहुंचे 30 मीटर, 40, फिर 50। मतलब इनमें कितने कितने का गैप है, 10 का। ठीक है, तो OA, AB, BC। ओ भाई ये बात समझ लेना कि A से B स्केल देखा है या नहीं देखा, स्केल में जहां 1 लिखा होता है, एक जगह 0 लिखा होता है, फिर 2 लिखा होता है, तो 2 किससे दूरी पर 2 है, 0 से इतना डिस्टेंस 2 है, 1 से इतना डिस्टेंस 2 नहीं है। ऐसे ही O से A 10 है, O से B 20 है, A से B 20 नहीं है। बच्चे ऐसी गलतियां कर देते हैं। ठीक है, OA, AB, BC, CD, DE। चलो ठीक है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो बोल रहे हैं देन मूव्स बैक टू C, वापस C पर भी आया है। तो C पर जब वापस आया तो कैसे आया होगा, ED, DE जो है, फिर कैसे आया ED, फिर DC। क्या हुआ है, 10 10 10 10 10 और 10, 7 बार 10 आ गया, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्लियर, कितना आ जाएगा 70 मीटर। यह बड़ा सिंपल है, कैसे गया था, OA, AB, BC, CD, D। तो यहाँ D, O से लेके E तक कितना दूरी पर है, 50। फिर वापस कितना हुआ, 10 ये हुआ, 10 ये हुआ, तो 50 प्लस 20 70 आ गया ना, 70। ठीक है, क्लियर है, पक्का, देख लीजिए। अच्छा, अब जरा हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट। भाई आप आ कहाँ गए हो, आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, मैं खाली फाइनल पोजीशन पूछ रहा हूँ आपसे। C पर पहुंच गए हो आप, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी, O। क्या था डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ये पोजीशन है, इनिशियल ये है। तो 30 माइनस 0 कितना आ गया, 30 मीटर। अरे यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वापस आने लग जाते हो, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगर वो ये वापस नहीं आया होता, वापस यहाँ नहीं आया होता, ठीक है, तो अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता तो O से E तक का ही केवल बात कर रहे होते, तो O से E तक डिस्टेंस कितना होता, 50 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होता, 50 मीटर। लेकिन जैसी डायरेक्शन चेंज हुआ, डिस्टेंस कितना है, 70, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 30। क्या समझ में आता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल, बट व्हेन, कब हो सकते हैं, when body moves on a straight line path, when body moves on a straight line path without changing its direction। जब वो बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही होती है, तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन रिवर्स बैक होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाएगा।
ठीक है, अगर यही बॉडी, ये फाइनल पोजीशन कहां पर आया, सी पर, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना है इस बारे में? हाँ, हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या था, ओ था, इस वजह से मैं फाइनल इसको ले रहा हूं और इनिशियल इसको ले रहा हूं। क्लियर है? अगर कोई मेरे से पूछता केवल इतना डिस्प्लेसमेंट बताना यहां से यहां तक का, तो मेरी फाइनल ये होती, इनिशियल ये होती, तो 30 माइनस 50 20 माइनस 20 माइनस 20, माइनस 20 का मतलब क्या, अपोजिट। आ गया समझ में या नहीं आया? हाँ, अभी कुछ पूछना है इस बार? अच्छा चलो, ये चलते चलते बॉडी ओ पर ही आ जाती, चलते चलते बॉडी ओ पर आ जाती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से समझना इस बात को। ओ से बॉडी गई कहां तक, ई पर, और ई से वापस ओ पर आई। ठीक है, क्लियर है? तो ये लंबा वाला बच्चा आंसर देगा कि ओ से ई पर गई और ई से ओ पर आई। भाई टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया? 0। टोटल डिस्टेंस टोटल 100 हो गया। कैसे? 50 गई और 50 वापस आई, 50 प्लस 50 100। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या थी, 0 और एक ओ थी, और फाइनल पोजीशन भी क्या है, ओ है। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन एक दूसरे पे क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही हैं। आ गए बात समझ में? चलो देखता हूं कितना समझ में आया है। ये क्लियर है सब सभी को? क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, पर बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। इट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस when body moves on a straight line path without changing its direction. अभी समझ में आ गया होगा या नहीं आया? पक्का? जब देखते हैं। एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की साइड है ए बी सी डी। एक फार्मर है, फार्मर ले लेते हैं मिस्टर राम। स्क्वायर फील्ड है तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी ना। ये जो फार्मर है मिस्टर राम, इनकी खास बात क्या है, ये 40 सेकेंड में, इन 40 सेकेंड he can cover one round of this field, one round of this field in 40 seconds. Then how much distance and displacement he can cover in 2 minutes 20 seconds? In 2 minutes, देखिए, find the distance and displacement covered by Mr. Ram in 2 minutes 20 seconds. So total time 2 minutes 20 seconds. 2 minutes means 2 into 60 seconds. 1 minute equals to 60 seconds. So 2 minutes equals to 2 into 60 plus 2 minute 20 सेकेंड था, तो 2 मिनट को सेकेंड में चेंज कर दिया, और आपके पास 20 सेकेंड तो है ही, और 2 मिनट्स को सेकेंड में चेंज करने के लिए आपने 60 से क्या कर दिया, 120 प्लस 20 140 सेकेंड। चलिए ठीक है, 40 सेकेंड का एक राउंड था, 140 सेकेंड में कितने राउंड? बोल दो भाई। 14
भाई पास होना है, वो भी इसी साल पास होना है। नंबर ऑफ राउंड्स टेकन बाय मिस्टर राम। देखो कितना सिंपल है, 40 सेकेंड का एक राउंड, 1 सेकेंड का 1/40 राउंड, तो 140 सेकेंड में 1/40 इंटू में 140 राउंड, 4 3 या 12, 2 बच गया, पॉइंट लगाया, 20 हो गया, 3.5 राउंड्स। तो कैसे नंबर ऑफ राउंड्स निकालोगे? नंबर ऑफ राउंड टेकन बाय मिस्टर राम इक्वल्स टू 140 टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर 1 राउंड। कितने राउंड लिए होंगे मिस्टर राम ने? 3.5 राउंड। ठीक है, अब जरा देखेंगे ध्यान से, मिस्टर राम चले कहाँ से थे? ए से। ए उनका इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने हैं। और डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ, छोटा मोटा पाथ नहीं, एक्चुअल पाथ जिसपे चला वो। ठीक है, जितने भी चक्कर लिए होंगे उसमें जो जो चला होगा वो सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है। तो 3.5 राउंड में देखें क्या हुआ होगा। पहले राउंड में ए से चले होंगे, ए पर ही पहुंचे होंगे फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में फिर ए पे पहुंचे होंगे। पहले राउंड में बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 40। दूसरे राउंड में 40 प्लस 40 80। फिर तीसरे राउंड में फिर 40, 80 प्लस 40 एक्चुअल पाथ, सबको टोटल करना है ना, कितना हो गया? 120। अब बचा आधा राउंड। आधा राउंड का मतलब ए से बी सी, कितना कवर किया? 20। क्लियर है? तो कितना हो गया टोटल? 140। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए नंबर ऑफ राउंड कितने लिए? 3.5। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मिस्टर राम और फार्मर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया, ठीक है, ब्लू इंक से लिखा हुआ है, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मिस्टर राम इन 3.5 राउंड एक्चुअल पाथ। तो एक राउंड में कितना कवर करते हैं? एक राउंड में कवर करते हैं 10, ये 10, ये 10, ये 10 और ये 10, टोटल कितना? 40 मीटर। तो 3.5 राउंड में कितना कवर करेंगे? 3.5 इंटू में 40, कैंसिल, कितना आ गया? 140 मीटर कवर कर लिया होगा। एक राउंड में 40 मीटर कवर किया उन्होंने। कैसे कवर किया है? एक राउंड में ए से चलते हैं, ए पर ही पहुंच जाते हैं। तो एक राउंड में 40 मीटर कैसे? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, एक्चुअल पाथ ये था उनका एक राउंड का। 3.5 राउंड में कितना होगा? जितना एक राउंड में होगा उसको 3.5 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भाई एक राउंड का निकाल पाओगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, ये तो निकाल पाओगे। क्या था? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 40 मीटर एक राउंड में कवर किया। तो 3.5 राउंड में कितना कवर किया होगा? 140। चलिए ये डिस्टेंस निकाल लिया अब आपने, ध्यान से देखना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। 3.5 राउंड के बाद वो कहाँ पहुंच गए थे? 3 राउंड में तो ए से चले थे, ए पर ही पहुंच गए थे, और आधा राउंड और लिया था उन्होंने। आधा राउंड में वो कहाँ पे पहुंचे थे? ए से बी, बी से सी। अब बेटा जी डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये है। इसके बीच में सीधा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता बता दो कौन सा? A to C। अरे वो तो मुझे ही पता है, कैसे पहुंचूंगा, क्या करूं? बीच में लाइन। बीच में लाइन का मतलब डायगोनल डाल दो। और ये स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर का एक एंगल कितने डिग्री का होता है? बताओ कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट लाइन का, उसको नंबर ऑफ राउंड से मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन बाय द बॉडी। फिर से सुन लो ध्यान से, displacement does not depend upon the path taken by the body. It does not dependent on path.
वो पाथ पे डिपेंड नहीं होता, जबकि डिस्टेंस इट Path इज पे डिपेंडेंट अपॉन पाथ। जैसे जैसे जाओगे वही वही लूंगा, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, ठीक है, पक्का। और डिस्प्लेसमेंट क्या देखता है? Direction. डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन देखता है, ठीक है। और डिफरेंस होना चाहिए किसके बीच में? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिफरेंस है, वो सबसे छोटा डिफरेंस, सीधा रास्ता। क्लियर? किसी भी जगह को मुझे, अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा ना। अब फिलहाल अभी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हम देख लेंगे फिलहाल। ये मिस्टर राम ए पॉइंट पे खड़े हैं, ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट है, इधर साउथ और इधर क्या? वेस्ट, ठीक है। ए पॉइंट पर या ओ पर खड़े हैं कोई मिस्टर राम। पहले उनसे बोला वो साउथ, कहाँ चले गए? ईस्ट में। फिर कहाँ चले गए? नॉर्थ में। ठीक, नॉर्थ में जाने के बाद फिर कहाँ चले गए? ईस्ट में। ओ ई, अच्छा ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये क्या है? नॉर्थ। सुनते रहे ना? वेस्ट। इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया? ए। ये बी और ये सी। सुनो ध्यान से, यहाँ डिस्टेंस इन्होंने क्या कवर किया होगा? ओ ए बी बी सी, जबकि डिस्प्लेसमेंट पता क्या रहा होगा? ये इनका डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। जबकि डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ, जिस पे आप चले हो। आप चले तो ऐसे थे, तो डिस्टेंस होता है पाथ टेकन बाय द बॉडी, एक्चुअल पाथ टेकन बाय द बॉडी। इट इज पाथ डिपेंडेंट, बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पाथ डिपेंडेंट। वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अभी समझ में आया होगा? ठीक है। फिलहाल हम उसी केस का क्या निकालना था हमें? डिस्प्लेसमेंट निकालना था। डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, कितना आया डिस्टेंस? भूल गए हमारे यहाँ बच्चे तो। हाँ, कितना आया था? 140 मीटर आया था, ठीक है। 3.5 राउंड में, एक राउंड में उसने 40 मीटर कवर किया, तो 3.5 राउंड में कितना कवर करेगा? तो मल्टीप्लाई कर दो। फिलहाल अब हम पता कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या पता करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमें AC निकालना है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या है? फाइनल माइनस डिस्प्लेसमेंट इस केस में है AC, है ना? तो AC निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, tan स्क्वायर 100 प्लस 100 200 AC स्क्वायर 200। AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? आप इस 200 को ऐसे लिख सकते हो, 2 into 100। AC इक्वल क्या होगा? AC इक्वल होगा, इसका स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। 2 into 100। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। और ये रूट 2, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 10√2 मीटर। क्लियर? अब देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? एक तो दोनों की डेफिनेशन,
actual length of path covered by body irrespective of डायरेक्शन। और ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पोजीशन। कुछ मिस कर रहे हैं आप लोग? along with डायरेक्शन। भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको स्पेसिफाई या इसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होगी, और यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की। ये पहला डिफरेंस। दूसरा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये दूसरा डिफरेंस। तीसरा, क्या डिस्टेंस डायरेक्शन में डिपेंड करता है? नहीं। नहीं, डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता। तो क्या उसको किसी साइन की जरूरत है? वो हमेशा ही कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर है? वो हमेशा एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, उसको साइन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो डिस्टेंस is always positive। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू समझते हो? मैथ्स में कभी पढ़ा होगा आपने। एब्सोल्यूट वैल्यू सुनो ध्यान से, 10 और -10, ये दोनों पता है कब इक्वल हो सकते हैं? जब ये मोड में बंद हो। एब्सोल्यूट वैल्यू ये साइन होता है, मॉड्यूलस में बंद हो, ये दोनों इक्वल है। बोलो क्यों इक्वल है? क्योंकि इस साइन से जब भी कोई चीज बाहर निकलेगी वो पॉजिटिव होगी, और ये भी क्या है? ये भी जब इससे बाहर निकलेगी तो क्या होगी? पॉजिटिव। तो इस केस में OA और AO अगर मोड लगा दे तो दोनों क्या होंगे? इक्वल है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है ना वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, उसको कभी भी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसलिए वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डायरेक्शन चेंज भी हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता ही जाएगा। एक भी स्टेप आप चाहे जिस डायरेक्शन में जाना उसी डायरेक्शन में जाओ, या उससे अपोजिट डायरेक्शन में आप एक स्टेप आओ, ठीक है, डिस्टेंस ऐड होता चला जाएगा। वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव। जीरो। ओ भाई, जीरो कब हो सकता है? जहां से चले थे A से चले B पर गए और B से वापस A पर ही आ गए। तो इनिशियल पोजीशन भी ये थी, फाइनल भी क्या है? A, तो जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, और जैसे ही डायरेक्शन रिवर्स बैक हुआ नेगेटिव। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव। मैंने एक एग्जांपल बताया था मिस्टर राम और श्याम का। तो मिस्टर राम ने इधर से, जबकि मैंने बोला था स्पेसिफाइड डायरेक्शन मोशन का क्या है? ईस्ट। वो कहाँ मूव करने लगे थे? वेस्ट में। तो वो -200 आया था। जबकि मिस्टर श्याम वेस्ट में थे, वो -500 से वो कहाँ पर आए? -300 पे आए। तो वो था +200। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो कब हो सकता है? जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। ठीक है, पॉजिटिव कब हो सकता है? जब तक डायरेक्शन चेंज ना हो, और नेगेटिव अपोजिट में, जब वो अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डिस्टेंस always greater or equal to डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट, ये क्या कहने वाली बात है, डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले जो डिस्टेंस होगा वो या तो बड़ा होगा, ठीक है, या इक्वल हो सकता है। बड़ा क्यों कब होगा, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए, वापस जब आएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाता है, और डिस्टेंस तो क्या होने लग जाता है, ऐड ही होता रहता है, तो बड़ा हो जाएगा। इक्वल कब हो जाएगा, जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। आ गया समझ में? डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, इट कैन बी इक्वल और लेस देन। वो इक्वल हो सकता है और कम हो सकता है, लेकिन कभी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपने अभी तक क्या सीखा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखें। ये भी आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा मेरे को ना, अच्छा आप ये दिख जाएगा आपको, ये ग्राउंड है, समझना है ध्यान से। ग्राउंड पर एक बॉल रखी हुई है, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, और हम पहुंच गए ए पर। जहां बॉल रखी हुई है उस पोजीशन को मैंने नाम दे दिया ओ। क्या नाम दे दिया? ए और ओ के बीच में जो हाइट है वो h है। क्या है? h, ठीक है। इस बॉल को नीचे से फेंका गया था, कहां की तरफ? ऊपर की तरफ, ठीक है। ए पर जब बॉडी पहुंची है, बॉल पहुंची है, तो बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया? h। डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना कवर किया? h। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? इक्वल। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, बॉडी ऊपर से नीचे आ गई ग्राउंड पर, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ। पहले ऊपर h गया, फिर नीचे कितना आया? h। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया बॉडी? h प्लस h 2h। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है? o। इनिशियल भी क्या है? o। डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना है? 0। अभी आया समझ में या नहीं आया? क्लियर है? का कोई पूछना है इस बारे में? ठीक है। और सुनो 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 सुनो, तुम लोग 0 बोल रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल है ना, ऐसा? क्लियर? जब भी उसने अपना डायरेक्शन क्या किया? चेंज किया, ठीक है। जब तक वो अपर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। डायरेक्शन की अगर रिस्पेक्ट होती, अगर कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देता कि भाई इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये मोशन पॉजिटिव दिखाएंगे, उससे अपोजिट हुआ तो नेगेटिव। क्लियर है? अभी हमने कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं था, कोई था क्या डायरेक्शन स्पेसिफाई? तो बस आपने क्या देखा, फाइनल और इनिशियल बीच को क्या देख दिया? डिफरेंस। आ गया समझ में या नहीं? ठीक है। डायरेक्शन भी पूछ सकता है, और डायरेक्शन जैसे ही उसका क्या होगा? अपोजिट होगा। माइनस का साइन अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ आ रहा है तो क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब क्या है? कि वो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन विद रेफरेंस टू डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। पॉजिटिव होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट का क्या है? विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन इन बॉडी मूविंग इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। ठीक है, जल्दी से muझे बताएं, आखिरी क्वेश्चन देखता हूं। रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। रेशियो समझते हो? जो चीज पहले बोली गई उसको न्यूमरेटर में लिखना है, जो चीज बाद में बोली गई है वो डिनोमिनेटर में लिखना है।
ठीक है, जैसे 40-20, तो रेशो कितना है 2/1, यानी कि 2:1 ऐसे। क्लियर है? अब मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं। रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, और इट कैन बी इक्वल और लेस देन 1। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशो है वो 1 से या तो बड़ा आएगा, ये पहला ऑप्शन देगा, या 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा, या 1 के इक्वल ही आएगा हमेशा, ठीक है, या 1 के इक्वल आए या उससे छोटा आए। देखो चौथा ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑलवेज लेस देन 1। दूसरा ऑप्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 1। थर्ड ऑप्शन ऑलवेज इक्वल टू 1। फोर्थ ऑप्शन ऑलवेज इक्वल टू 1 और लेस देन 1। यही ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड लेस देन, ऑलवेज इक्वल टू 1 और लेस देन 1, या तो 1 के इक्वल होगा या लेस देन। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इनका जो रेशो है वो 1 से बड़ा कभी भी नहीं आएगा, या तो 1 के इक्वल आएगा। 1 के इक्वल कब आएगा? जब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो, दोनों सेम हो। 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी कितना, 40 मीटर, तो देखो 40 कितना आ गया, 1/1 मतलब 1, ये इक्वल टू 1 आ गया। और डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट 60 हो और डिस्टेंस 30 हो? नहीं। इस केस में रेशो 1 से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, पर ऐसा होता ही नहीं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है किससे, डिस्टेंस। तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, या तो ये 1 के इक्वल हो सकता है या 1 से छोटा होगा, ठीक है। क्या हमेशा 1 के इक्वल होगा? क्या हमेशा 1 के इक्वल होगा इनका रेशो? नहीं, जरूरी नहीं है। क्या 1 से बड़ा हो सकता है? 1 से बड़ा हो सकता है? हाँ। 1 से बड़ा हो सकता है इनका रेशो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस? नहीं हो सकता। 1 से बड़ा नहीं हो सकता, हमेशा 1 के इक्वल नहीं हो सकता, हमेशा 1 से छोटा भी नहीं हो सकता। उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 1 के इक्वल हो सकता है या फिर 1 से छोटा हो सकता है। किसके बीच का रेशो? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा? यस सर। ठीक है, तो ये 2 पैरामीटर्स आज मैंने आपको डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगली बार एक क्वेश्चन इसका रिवीजन में फिर से करवा दूंगा, इससे आपको समझ में आए, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये नेगेटिव साइन लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, जैसे घबराइए मत, इसका मतलब है कि बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। जैसे हमने एक नंबर लाइन करने क्वेश्चन किया था, उससे समझ में आया होगा आपको, ठीक। तो बेटा जी ये था 2 पैरामीटर मैंने आपको समझाया। अगली क्लास में हम स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड पर बात करेंगे, ठीक है, और उसके एवरेज स्पीड के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बी प्रोडक्टिव, स्टे हेल्दी, ओके, बाय।